गुड इवनिंग तनिष, वॉइस क्लियर है? स्क्रीन शेयर करता है। कल हमारी बात हुई थी ग्रामर के ऊपर, है ना? एक बार रिवाइज कर लेते थोड़ा सा, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ग्रामर में हमने क्या बात की थी? ग्रामर इज अ फोर टपल, राइट? फोर टपल में हम क्या बात कर रहे हैं कि एक तो हमारे पास टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है, प्रोडक्शन है और सार सिंबल है। ये सारी टर्म्स क्लियर हैं क्या होती हैं? इनमें कोई डाउट? जब मैं बोल रही हूँ प्रोडक्शन बोलो, प्रोडक्शन रूल बोलो, एक ही बात है। ठीक है, उसके बाद एन इंटरसेक्शन टी इज डिसजॉइंट। इसका मतलब समझ में आया कि नॉन टर्मिनल और टर्मिनल में कुछ भी कॉमन नहीं होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। ये बात क्लियर थी? पर पूरी जो लैंग्वेज बन रही है हमारी, जो हमारी पूरी लैंग्वेज बन रही है वो क्या थी? एन यूनियन टी। ये क्लियर थी बात? आई गेस मैंने यहाँ एक्सप्लेन किया है एन यूनियन टी वाला पूरा। ये जो हमारे टोटल अल्फ़ाबेट्स बन रहे हैं, वी क्या बनता है? एन यूनियन टी, जहाँ पर एन क्या था? नॉन टर्मिनल, और टी क्या था? टर्मिनल। क्लियर है? चलो, एग्जाम्पल तो हमने देख लिया था, इनके पास हमने ये ट्री देख लिया था, प्रोडक्शन रूल देख लिया था, सेंटेंशियल फॉर्म देख लिया था, डेरिवेशन निकालना हमको आ गया है। डेरिवेशन हम दो तरीके से निकाल रहे थे, एक तो लेफ़्ट वाली और एक राइट वाली, लेफ़्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन। इसमें कोई डाउट है? बताओ। ये क्लियर था, टू टाइप्स ऑफ डेरिवेशन वाला। फिर अपन ने कंपाइलर की थोड़ी सी बात की थी कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन और राइट मोस्ट डेरिवेशन कहाँ काम में आते हैं। ठीक है, लेफ्ट मोस्ट ये नोट्स में नहीं डाले तो चलेगा ना, ये कंपाइलर का ये डाल लोगे तो देखो क्या होता है ना, अभी अगर आप टीओसी और कंपाइलर पढ़ो, है ना, और इसके बाद अगर आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी करते हो या किसी कंपनी में जाते हो, ठीक है, वहाँ इंटरव्यू दोगे तो वो पूछेंगे आपसे कि टॉप डाउन पार्सर कौन सी डेरिवेशन यूज़ करता है, बॉटम अप पार्सर कौन सी डेरिवेशन यूज़ करता है। तो अगर ये दोनों एक ही जगह पे अपन ने लिख दिए, इसका मतलब क्या है? अब अपन को इनके बीच का रिलेशनशिप पता चल गया है, क्योंकि सब्जेक्ट अलग हो गया ना। ये टीओसी का पार्ट हो गया और ये कंपाइलर का पार्ट हो गया, है ना। तो अगर ये इंटरकनेक्टेड हैं, इन दोनों में कुछ कनेक्शन है, तो वो अगर अपन को पता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो भी आपसे इंटरव्यू पूछेगा वो इंडिविजुअल सब्जेक्ट नहीं पूछता, वो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो वो सीधे आपसे लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन करने को नहीं बोलेगा, वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगा कि कहाँ यूज़ आ रही है, कि अगर आपको टॉप डाउन पार्सिंग करनी है तो आप कौन सा किस डेरिवेशन की तरफ जाओगे। डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए अगर आप ये मेंशन करोगे तो अपने लिए कनेक्टिविटी बनी रहेगी, बस और कुछ नहीं। ठीक है, फिर हमने बात की थी ग्रामर्स की टाइप की, जो हमारे कौन थे? चॉम्स्की। उन्होंने ग्रामर को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया था, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और डिवाइड करने के लिए उन्होंने प्रोडक्शन रूल के टाइप के बेसिस पे हम डिवाइड कर रहे हैं। ये बात क्लियर हुई थी? चॉम्स्की ने हमारी ग्रामर को डिफाइन किया था, किन पार्ट्स में डिफाइन किया था? 4 पार्ट्स में, है ना। आवाज़ आ रही है? अभी आवाज़ आ रही है क्या? पहले बताओ। हाँ, चॉम्स्की ने जो हमारी ग्रामर को डिफाइन किया
वो 4 पार्ट्स में डिफाइन किया, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और इनको डिवाइड करने के लिए उन्होंने बोला कि क्राइटेरिया क्या होनी चाहिए, प्रोडक्शन रूल की रिस्ट्रिक्शन बढ़ाते जाएंगे हर टाइप के साथ। क्लियर हुई बात? आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, कभी कभी आवाज क्लियर नहीं आती। एक सेकंड रुको, अभी बताओ, अभी क्लियर है? यस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई थी? टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 कैसे डिफाइन किया चॉम्स्की ने? चलो अब आ जाता है टाइप 0 पे। अब आप मुझे बताओ, आपको टाइप 0 में क्या समझ में आया? टाइप 0 मतलब एक सेकंड में रिकॉर्डिंग ऑन कर लो, एक सेकंड। हाँ कर लो। हेलो हाँ मैम, टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर, मैम इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, बट तो फिर वी कुछ मतलब वी कुछ भी हो सकता है। मतलब अभी ये आपने एग्जांपल डबल ए का, तो ए भी हो सकता है, डबल ए भी नहीं, फिर ट्रिपल ए कैसे जितने भी हो सकते उतने ए हो सकते हैं। तो इसका जो प्रोडक्शन है वो क्या है, यू रिराइट्स वी, है ना? और यू किसको बिलोंग कर रहा है? कोई सी भी स्ट्रिंग वी की, है ना? हम वी क्या था, हमारा पूरा अल्फ़ाबेट्स का सेट था जो कि नॉन टर्मिनल भी हो सकता है, यूनियन टर्मिनल का। अगर मैंने इसके आगे स्टार लगा दिया है तो इसके ऊपर भी पूरा स्टार लग गया। स्टार का मतलब मैंने क्या बताया है, 0 टू इन्फिनिटी, 0 से स्टार्ट होकर कितना भी ए ए ए ए ए ए कितना भी इन्फिनिटी तक जा सकता है। क्लियर है बात? इसमें कोई डाउट? तो अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर का यही है कि जो हमारा वी स्टार है यहाँ पर, वी स्टार एन वी स्टार, मतलब आगे भी कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, पीछे भी कोई सा भी अल्फ़ाबेट आ सकता है, ठीक है? और एन क्या है हमारा, नॉन टर्मिनल, बीच में एक नॉन टर्मिनल, ठीक है? कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हम कैसे भी ग्रामर बना सकते हो। क्लियर है बात? चलो अब अपन ने क्या देखा था कल, स्टार और प्लस के बारे में डिफरेंस दोनों पता चल गया, साइंस सिंबल्स के बारे में। चलो अब मुझे बताओ, मैंने कॉन्टेक्स्ट फ्री के बारे में क्या बताया है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव के बारे में। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव में हम अल्फा और बीटा हमेशा लेना चाहिए। जब रीराइट होगा तब अल्फा और मैं स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट लेके बीच में कुछ भी हो सकता है, बस सिर्फ 0 नहीं हो सकता, ठीक है? तो हमारे को ये कॉन्टेक्स्ट मेंटेन रखना है। कौन सा कॉन्टेक्स्ट? ये अल्फा और बीटा का कॉन्टेक्स्ट यहाँ पर भी सेम मेंटेन रह रहा है, बट चेंज क्या हो रहा है, ए गामा से रिप्लेस हो रहा है बस, ठीक है? तो जो हमारे अल्फा बीटा हैं वो किस पे बिलोंग कर रहे हैं, वी स्टार, ठीक है? सारे अल्फ़ाबेट्स का सेट। जो ए है हमारा वो क्या है, एक नॉन टर्मिनल को बिलोंग कर रहा है, और जो हमारा गामा है वो क्या है, वी प्लस है। प्लस आते ही क्या समझ में आता है हमको कि 1 से चालू होगा, 0 से स्टार्ट नहीं होगा, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रिंग आएगी ही आएगी। अगर यहाँ पर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो चल जाएगा, पर यहाँ पर फिर भी एक स्ट्रिंग आएगी ही आएगी। इसलिए हम इसको लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर भी कहते थे। ये याद आया? हमेशा जो रीरिटन होगा वो हमेशा जो हमेशा रीरिटन हमेशा बड़ा रहेगा एज कंपेयर टू उसका पहले वाले से। हाँ, तो हमारा जो लेफ्ट साइड है वो हमारे को रीराइट कर रहे हैं, तो राइट साइड हमेशा कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज में, ग्रामर में इंक्रीज हो जाएगा। बात समझ आई? यस। चलो
अब ये वाला प्रोडक्शन बताया था इसका मैंने हाँ कि टाइप 1 कैसे है? ये क्या है? एक मिनट, टाइप नहीं अभी ये वाला पढ़ रहे हैं ना अपन, ये टाइप 2 हो गया ना, यहाँ गलत लिखा हुआ है, ये टाइप 2 हो गया ना। वन ये टाइप 2 भी नहीं है। हाँ टाइप 2 तो कॉन्टेक्स्ट ही है ना। अच्छा हाँ, तो ये टाइप 1 ही तो लिखा हुआ है, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर राइट हैंड साइड का ये सेंटेंस लिखा हुआ है ना, ठीक है ना। ये अपनी जो कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर है इसके लिए क्या बोल रहे हैं कि ये जो साइड होती है कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड हमेशा छोटी होगी राइट हैंड साइड से या इक्वल होगी, ये बात समझ में आई, इसलिए इसको लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर बोल रहे थे। ये बात क्लियर है? तो मैंने क्या लिखा है नीचे, टाइप 1 कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर राइट हैंड साइड कैन नॉट हैव एप्सिलॉन, एप्सिलॉन नहीं हो सकता, एप्सिलॉन मतलब एम्प्टी नहीं हो सकता, ज़ीरो नहीं हो सकता। क्लियर है बात? और ये जो स्टार्ट सिंबल है, अगर आप स्टार्ट सिंबल को एप्सिलॉन रखते हो कि कभी आपको ज़रूरत पड़ गई उसको एप्सिलॉन करने की, तो आपको क्या करना है, ये ध्यान रखना है कि राइट हैंड साइड पे स्टार्ट सिंबल ना आए। क्लियर हुई बात? चलो आगे, कॉन्टेक्स्ट फ्री बताओ अब। कॉन्टेक्स्ट में अभी आप जो करते हैं ना प्रोडक्शन, उसका ये कॉन्टेक्स्ट में बोले जिधर हम जो लेफ्ट साइड रहता है वो हमेशा सेम रहेगा, वो हमेशा एक ही रहना चाहिए और राइट हमेशा चेंज होता है। मतलब ए जो है वो टर्मिनल हमेशा नॉन टर्मिनल रहेगा, हाँ ये सब नॉन टर्मिनल रहेगा और राइट हैंड साइड टर्मिनल नॉन टर्मिनल। ठीक है। तो अब रिस्ट्रिक्शन बढ़ गया टाइप 2 में कि जो इधर राइट लेफ्ट हैंड साइड है वो हमेशा क्या रहेगा, एक नॉन टर्मिनल रहेगा, और जो हमारा राइट हैंड साइड है वो वी स्टार है, तो वो कुछ भी हो सकता है, एम्प्टी भी हो सकता है। क्लियर हुई बात? तो अभी हम सारा हमने जो बात की वो सारे रिस्ट्रिक्शन किस पे लग रहे हैं, प्रोडक्शन रूल पर। ये बात हुई थी कल अपनी, है ना। चलो अब बताओ टाइप 3 जो रेगुलर ग्रामर वाला बताया था। वो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड हमेशा नॉन टर्मिनल रहेगा, राइट हैंड साइड मतलब लेफ्ट हैंड साइड नॉन टर्मिनल रहेगा और राइट हैंड साइड हमेशा टर्मिनल नॉन टर्मिनल रहेगा, मतलब राइट में टर्मिनल रहेगा, लेफ्ट में नॉन टर्मिनल। नहीं मतलब इसका क्या था कि लेफ्ट हैंड साइड जो है ना वो नॉन टर्मिनल होगा, पर जो राइट हैंड साइड है वो टर्मिनल से स्टार्ट होना चाहिए, उसके बाद जो नॉन टर्मिनल आ जाए चल जाएगा, पर जो स्टार्ट होना है ना वो टर्मिनल से होना चाहिए। ये बात समझ में आई? टर्मिनल से स्टार्ट होने के बाद कुछ भी आए, टर्मिनल आए नॉन टर्मिनल आए सब चल जाएगा, पर स्टार्ट किससे होना चाहिए, टर्मिनल से। क्लियर हुई बात? इसमें कोई डाउट? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये प्रोडक्शन रूल से चालू करना था। चलो अब मैं कुछ चीज़ें पूछ रही हूँ, ये बताते जाओ, है ना। ये कौन से टाइप की प्रोडक्शन है? टाइप 2 कौन सी है? क्लियर है बात?
ये कौन सी है? मैम ये टाइप 3 अनरिस्ट्रिक्टेड टाइप 0 क्या कर रहे हो? टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। ये कौन सी थी? ये कौन सी थी? अभी नीचे ये टाइप में मेरे को देखना मेरे को सर्कल देखना बनाएगा। ऐसे नहीं चलेगा, ऐसे नहीं चलेगा। नाम पता है मैम। ऊपर से चालू करो ना, जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो 0 है। अच्छा ओके ओके है ना? जिसपे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है वो 0 है। जिसपे एक रिस्ट्रिक्शन है वो कॉन्टेक्स्ट कौन सी हो गई? सेंसिटिव हो गई। जिसपे रिस्ट्रिक्शन बढ़ा वो फ्री हो गई, और इसमें लास्ट वाला रेगुलर ग्रामर 3 हो गई। तो बताओ कौन सी है ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर? ये ऊपर वाले टाइप 2 है और ये टाइप 0 नीचे वाले टाइप 0 अनरिस्ट्रिक्टेड है। चलो अब ये टाइप 3 है। टाइप 3 है, कैसे पता चला? मैम हमेशा बी नॉन टर्मिनल रहेगा और लेफ्ट हैंड साइड से नॉन टर्मिनल देगा और राइट हैंड साइड टर्मिनल से स्टार्ट होगा। क्लियर है बात? यस कौन सी है ये? टाइप 3 नाम? ये नाम है एक सेकंड रिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। रिस्ट्रिक्टेड तो ये थी ना। रिस्ट्रिक्टेड कहाँ से आ गई? ग्रामर ही नहीं है कोई रिस्ट्रिक्टेड। रेगुलर ग्रामर। हाँ सर रेगुलर पढ़ाई नहीं करी क्या कल थोड़ी सी भी? नहीं मैम पढ़ाई मैम नोट्स भी बना तो वो नाम में कंफर्म वो ऊपर नीचे से कंफ्यूज हो चुका है। मैंने तो कल बताया भी था आपको कि मैं कल टेस्ट लूँगी। यस मैम नहीं समझ आ रहा तो मुझे बताओ, मैं वापस समझा दूँगी। मैम ये नाम याद नहीं आ रहा ना, मेरा को कंफ्यूजन हो गया टाइप और नेमिंग से कंफ्यूजन हो गया बस। अब क्लियर हो गया। चलो एक और करते हैं। क्या हुई है? क्योंकि यहाँ पर गामा है, यहाँ बीटा है। यहाँ पर भी गामा और यहाँ बीटा है, बस क्या चेंज हो रहा है? बीच वाला। इसको और क्या कहते हैं? तो टाइप कौन सा है? टाइप 1 कॉन्सेप्ट सेंसिटिव ग्रामर, लेंथ इंक्रीजिंग ग्रामर। क्लियर हुई बात? चलें आगे। लैंग्वेज पढ़ा दिया था क्या मैंने कल? नहीं लैंग्वेज नहीं पढ़ाया था। चलो लैंग्वेज से शुरू करते हैं। अब हमने थोड़ा थोड़ा ग्रामर के बारे में सीख लिया है, ठीक है? अब जब भी हम इंग्लिश ग्रामर के बारे में सीखते हैं तो ग्रामर का यूज़ क्या करते हैं? लैंग्वेज बनाने में। तो किसी ग्रामर है वो क्यों पढ़ते हैं अपन? ताकि अपन उसकी लैंग्वेज बना सकें, और कोई कारण थोड़ी है।
ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि लैंग्वेज बना सकें, ठीक है। उसको डिनोट करते हैं LG से, द लैंग्वेज जनरेटेड बाय अ ग्रामर। क्लियर है? यस इस ग्रामर से कौन सी लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो LG डिफाइन करेगा। अब LG क्या है? LG इज इक्वल्स टू W। W बिलोंग्स टू कोई भी सा भी टर्मिनल, ठीक है। पर S जो डिराइव होना चाहिए वो W से डिराइव होना चाहिए। ऐसे डिनोट करते हैं हम किसी भी लैंग्वेज को। ये हमारी लैंग्वेज का स्ट्रक्चर है। कोई भी लैंग्वेज बनाते हैं ऐसे बनाते हैं। क्लियर है बात? ये पता है टर्मिनल होता है ना? ये पता है क्या होता है? स्टार्टिंग पॉइंट होता है। और इसमें ऐसा कुछ है जो नहीं पता है? W कोई सब, W कैन बी अ स्ट्रिंग। जो W है वो एक स्ट्रिंग है। अब आप, मैंने W लिखा, आप लिख सकते हो A B C, कुछ भी लिख सकते हो। टर्मिनल्स है ना सारे, कोई सा भी टर्मिनल आ सकता है। LG क्या है? लैंग्वेज जनरेटेड बाय ग्रामर। जो हमने भी ग्रामर पढ़ी है उससे कोई लैंग्वेज जनरेट करेंगे तो उसको जो लैंग्वेज बनेगी ग्रामर से मिलकर उसे हम LG कहते हैं। क्लियर है? ग्रामर क्या था बताओ जल्दी से। ग्रामर फॉर टपल है, उसमें G इज इक्वल्स टू नॉन टर्मिनल, टर्मिनल, प्रोडक्शन रूल और स्टार्टिंग। ठीक है। अब इन सब का यूज़ करके जो लैंग्वेज बन रही है उसको कैसे डिफाइन कर रहे हैं? LG से। क्लियर हुआ? डाउट कुछ? अब हमने ग्रामर पढ़ ली तो हम इसकी अब लैंग्वेज बनाएंगे, ठीक है। तो अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। शायद मैंने कल लिखा था यहाँ पर, ये प्रोडक्शन रूल लेते हैं। अब इसके अपन, इससे हम क्या बनाएंगे? अब लैंग्वेज बनाएंगे। ठीक है। अब ये जो हमने लिया है प्रोडक्शन, है ना। अब ई क्या है इसमें? ये मुझे बताओ कौन सा टाइप का है और उसका नाम क्या है? बताओ। ये राइट हैंड साइड पे क्या आ रहा है? हम एक सेकंड हम ये मैम प्रोडक्शन। ये पूरा क्या है मुझे बताओ, कौन सा टाइप? मुझे टाइप जानना है और नाम बताओ। हम ये टाइप 2 है। टाइप 2 क्या कहते हैं टाइप 2 को? टाइप 0 टाइप, हाँ टाइप 2, हाँ कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव क्या है? क्या टाइप 2? कॉन्टेक्स्ट कैसे पता चला? एक साइड नॉन टर्मिनल, नॉन टर्मिनल है, ठीक है। ये भी नॉन टर्मिनल है, ये भी नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल है। फिर क्या पता चला इससे? दूसरे साइड कुछ भी हो सकता है, मतलब ये कुछ भी हो सकता है। ये देखो चेंज हो रहा है, तो ये हो गया अल्फा। और अल्फा क्या बताया था, किसको बिलोंग करता है? V स्टार को। यही था। अल्फा टोटल अल्फा रेट 0 से लेकर इंफिनिटी। कहाँ गया? टाइप 2, ठीक है, लिखा हुआ है। समझ, अब समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? चलो आगे बढ़ते हैं।
अपन बहुत, मैं आपसे बार बार पूछूंगी, अपन रिवाइज करेंगे तो समझ में आ जाएगा। और अगर तो कुछ आप छूट मेरे रहा से पूछते जाओ, मतलब फिर एक ही जगह स्किल क्या, मतलब ऐसे पूछते जाओ। हाँ नहीं मैं ऐसे ही हाँ पूछते जाऊंगी तो आपको याद रहेगा ना। हाँ हाँ। तो ये हो गई। नहीं ना, वो मैम आप पढ़ा रहे ना, सुनते रहे बस, ये होता है। नहीं नहीं, अपन को इंटरेक्टिव करना है कि आप, ऐसे मतलब वो नहीं होता। ठीक है। अब मैं इससे है ना एक स्ट्रिंग जनरेट करना चाहती हूँ, ठीक है। मैं चाहती हूँ कि इसका जो लैंग्वेज बने है ना, सेंटेंस बने, वो बने ID प्लस ID स्टार और ID। मुझे इसका आउटकम इसको इससे डिराइव करना है। प्रोडक्शन से ये सेंटेंस डिराइव कर सकते हैं हम, जैसे इंग्लिश में कर रहे थे, एक प्रोडक्शन दिया होता था, उससे एक सेंटेंस निकालना था। अब मुझे प्रोडक्शन भी दे रखा है और सेंटेंस भी दे रखा है, तो मुझे क्या है बनाना पड़ेगा, इसका ट्री बनाना पड़ेगा जिससे ये निकलेगा, ठीक है। देखते जाओ, ई मेरा स्टार्ट सिंबल है। अब ई का फर्स्ट क्या है, ई स्टार ई। कौन सा प्रोडक्शन लिया मैंने, सेकंड वाला, ठीक है। अब क्यों लिया सेकंड वाला, क्योंकि मुझे बीच में स्टार चाहिए था, ठीक है। अब मेरे को बीच में क्या चाहिए, प्लस चाहिए, प्लस एंड में मुझे क्या चाहिए, ब्रैकेट्स चाहिए, तो मैं ब्रैकेट वाला लूँगी पहले। तो मैंने ई को वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया, ब्रैकेट ई ब्रैकेट। तो मैंने कौन सा प्रोडक्शन यूज़ लिया, थर्ड वाला, ठीक है। इस स्टार के बाद क्या है, ID है, तो ई को मैंने ID लिख दिया। कौन सा प्रोडक्शन यूज़ लिया, फोर्थ वाला। क्लियर है बात, है ना, डिराइव कर दिया, ठीक है। अब मैंने क्या किया आगे, अब ये ई बच रहा है, अब ब्रैकेट तो आ गए, पर ब्रैकेट के अंदर मुझे ID प्लस ID चाहिए ना। तो ID प्लस ID कौन से प्रोडक्शन से बन सकता है, इससे बन सकता है। फर्स्ट प्रोडक्शन। तो मैंने अब इस ई को वापस 3 पार्ट में डिवाइड किया, ई प्लस ई, ठीक है। फिर इस ई से मुझे क्या चाहिए, ID, और इस ई से चाहिए ID। तो अब मैं जब पूरा स्ट्रिंग एक साथ करूँगी तो क्या बन गया, टर्मिनल, लास्ट टर्मिनल क्या मिला मुझे, नहीं ID नहीं, ये देखो नहीं, ये भी तो टर्मिनल है ना, ब्रैकेट ID प्लस ID ब्रैकेट प्लस इन मल्टीप्लिकेशन ID। तो अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूं तो ये एक स्ट्रिंग बन गया, देखना। ये पूरा एक स्ट्रिंग बन गया, ये वाला स्ट्रिंग बन गया। समझ में आया स्ट्रिंग कैसे बनाते हैं। हमें प्रोडक्शन दे रखा है और इस प्रोडक्शन से हमको ये स्ट्रिंग जनरेट करवाना है, तो हमें डेरिवेशन ट्री का यूज़ लिया। क्लियर हुई बात, कोई डाउट। देख लो आराम से एक बार, आ रहा है समझ में, क्योंकि मैं बनवाऊंगी फिर ये वाला, ठीक है। अब क्या होता है ना, हमारी जो लैंग्वेज होती है, अब जो हम जनरली इंडियन लैंग्वेजेस यूज़ करते हैं, तो हम कौन सी लैंग्वेज, अभी तक हमने जो एग्जाम्पल लिए ऊपर, जो हमने एग्जाम्पल लिए वो सिंगल स्ट्रिंग के एग्जाम्पल थे, है ना। पीकॉक इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वेनिस इज़ अ ब्यूटीफुल सिटी, ये सिंगल सेंटेंस स्ट्रिंग से थे। बट और जो नेचुरल लैंग्वेजेस होती हैं, है ना,
जितनी भी और नेचुरल लैंग्वेजेस होती है, हम इंडियन लैंग्वेज जो होती है ना वो कॉन्टेक्स्ट फ्री लैंग्वेज नहीं होती। जो हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस हैं उसमें अगर हम इंडियन लैंग्वेज की बात करें, ठीक है, तो वो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर को फॉलो नहीं करती। वो कैसी होती है? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर होती है, जैसे कि हिंदी हो गई, ठीक है, तमिल हो गई। ये कैसी लैंग्वेजेस हैं? कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव लैंग्वेज, ठीक है। तो अभी तो ये तो मैंने वो समझाने बताया कि कैसे डिफाइन हो रहा है ना। तो अब हम मतलब ये वाले टाइप 1 लैंग्वेज है। हाँ, क्लियर हुई बात? नेचुरल लैंग्वेज टाइप 1 लैंग्वेज। जो हमारा कंपाइलर होता है, कंपाइलर क्या करता है? लैंग्वेज को प्रोसेस करता है ना। जो हमारा कंपाइलर होता है, तो एक हमारा जो कंपाइलर है वो लैंग्वेज को जनरेट करेगा, ठीक है। लैंग्वेज बन गई, कंपाइलर क्या करता है? कंपाइलर के अंदर लैंग्वेज जाती है, सबसे पहले वो एनालिसिस करता है उसका कि किस तरह की लैंग्वेज है, क्लियर है। या फिर यहाँ पर सिंथेसाइज करता है कि किस तरह की लैंग्वेज बन के आई है, क्या इसका सिंथेसिस हो रखा है सही से। फिर अगर एनालाइजर आ जाता है तो फिर उसका लेक्सिकल एनालिसिस होता है। क्या होता है? लेक्सिकल एनालिसिस फेज आता है। तो हम लैंग्वेज बना रहे हैं, ग्रामर बना रहे हैं, पर वो चेक करने के लिए हम किसको देंगे? कंपाइलर को देंगे। क्लियर हुई बात? चीज़ समझ में आ रही है? जो हमारी जो लैंग्वेज है वो हमने डिफाइन करी है, ठीक है। जो अभी पूरा हमारा सिस्टम है वो 2 लैंग्वेजेस को फॉलो करता है। जो हमारा पूरा कंपाइलर का सिस्टम है वो मेजरली 2 टाइप्स पे ही डिपेंडेंट है, जो कि है टाइप 2 और टाइप 3, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर और रेगुलर ग्रामर। इसी पे हमारे सारा पूरा जो कंपाइलर है, हमारी नेचुरल लैंग्वेज है, वो डिफाइंड है, ठीक है। क्लियर हुई बात? अब ये जो है, ये लैंग्वेज क्या हो रही है? अपन जो बना रहे हैं वो जनरेट कर रहा है लैंग्वेज को, इसलिए इसे कहते हैं जनरेट हो रही है हमारी लैंग्वेज, बना रहे हैं ना हम, है ना। तो इस लैंग्वेज को जनरेट करने के बाद हमको एक मशीन को देना पड़ेगा। तो जब हम रेगुलर ग्रामर जनरेट कर रहे हैं तो वो कौन सा मशीन, कौन सा ऑटोमेटा फॉलो लेगा? उसका फाइनाइट ऑटोमेटा। अगर हम बना रहे हैं कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर तो पुश डाउन ऑटोमेटा एक्सेप्ट करेगा उस लैंग्वेज को। अगर हम कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव ग्रामर बना रहे हैं तो लीनियर बाउंड ऑटोमेटा करेगा। या फिर अगर हम अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर की बात कर रहे हैं तो उसको ट्यूरिंग मशीन रिकग्नाइज करेगा। तो एक जनरेटर होता है और एक रिकग्नाइजर होता है। क्लियर हुई बात? एक जना जो लैंग्वेज बना रहा है और ऐसा ऑटोमेटा जो लैंग्वेज को रिकग्नाइज कर रहा है। क्लियर हुई बात? ये जो ट्यूरिंग मशीन है ना, इसे बनाया था एलन ट्यूरिंग ने। कब बनाया था? जब कंप्यूटर्स जो थे ना, कंप्यूटर्स बनने से 15 इयर्स पहले उन्होंने एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग मशीन बना दी थी। मतलब इतने वो एडवांस थे कि आज भी जो हम कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं, है ना। हाँ मैम, आपने बताया था लास्ट ईयर की एलन ट्यूरिंग की, है ना। ये मतलब इतने एडवांस थे कि आज भी हम जो कंप्यूटर्स यूज़ कर रहे हैं वो इनकी थ्योरी पे ही चल रहे हैं। इन्होंने जो पहले ही बता दिया था कि कंप्यूटर क्या कर सकता है, कंप्यूटर नहीं क्या नहीं कर सकता है। मतलब 15 इयर्स पहले अगर हम ये चीज़ प्रेडिक्ट कर पा रहे हैं, है ना, तो वो बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। तो हमको अब जो ट्यूरिंग मशीन डिफाइन कर रही है जिस बंदे ने, उसने पूरा एक ट्यूरिंग मशीन का हमें सेटअप दे रखा है, पूरा जो बेसिक सेटअप दे रखा है
इसमें सेटअप वाली फ़ोटो होगी, उन्हीं को यूज़ करके हम ये वाला जो सेटअप दिया था ना, इन्हीं की यही सारे हमारे कंप्यूटर्स में आज भी यूज़ हो रहे हैं। क्लियर है बात? तो उनकी जो ट्यूरिंग मशीन है वो अपन पढ़ेंगे, तो अपन को समझ में आएगा कि हम कैसे कंप्यूटर्स को डिज़ाइन कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? यस मैम। चलो अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो मैम। अब आ जाते हैं अपन वापस से थोड़ा सा। मैंने क्या बताया है कि जो ग्रामर होती है वो क्या होती है? 4 टपल। बताओ क्या क्या आता है ग्रामर में? नॉन टर्मिनल टर्मिनल प्रोडक्शन रूल स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है। और डिवाइड, ये ग्रामर कितने टाइप्स में डिवाइडेड है? टाइप 0 टाइप 3। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। ठीक है। U rewrites as V, alpha U beta derives alpha V beta। ठीक है। इस तरह के जो हमें प्रोडक्शंस दिए जाते हैं वो हमारी किससे रिलेटेड होते हैं? लैंग्वेज से रिलेटेड होते हैं। अगर मेरे पास अल्फा और नॉट है तो उसको मैं फुली डिराइव कर सकती हूँ किस पे? अल्फा एन तक। तो मुझे एन टाइम मेरी मशीन को रन करना पड़ेगा। क्लियर हुई बात? ये कौन सी वाली ग्रामर है? ये किसका प्रोडक्शन है? ये वाला ब्लू वाला अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रामर। टाइप कौन सा है इसका? टाइप 0। ये वाला एक सेकंड हम देखते हैं। मैम ये टाइप 2 है, कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव मैम। टाइप 1 नहीं है। कॉन्टेक्स्ट सेंसिटिव 1 होती है ना। 2 कहाँ से हो गई? हाँ क्या हो गया? 1 है ना। आपने 2 बोला। अच्छा बोलो। चलो ये तो हमारी बात हो गई यहाँ पर। अब मैंने एक और चीज़ बताई अभी, ग्रामर ऑफ अ लैंग्वेज। क्या बताया था बताओ? W कोई भी स्ट्रिंग, W बिलोंग्स टू टर्मिनल्स का सेट कोई सा भी, एंड S क्या है? हमारा स्टार्टिंग सिंबल जो डिराइव करेगा W को। क्लियर है ये बात? ये क्या थी हमारी? लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर। अब हम इनको यूज़ करके एक एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल में हम सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, ये कैसे अप्लाई हो रहा है। तो एग्जाम्पल 1 लेते हैं पहले, कि हमारे पास n है एक प्रोडक्शन जिसके अंदर s है। टर्मिनल है हमारे पास कौन कौन से? A और B। ठीक है। यस ये हमारा नॉन टर्मिनल हो गया, ये हमारा टर्मिनल हो गया। P क्या है हमारा? फर्स्ट प्रोडक्शन क्या ले रही हूँ मैं? S A S B। ठीक है। सेकेंड प्रोडक्शन में क्या ले रही हूँ? S A B। 2 प्रोडक्शन लिए मैंने। क्लियर है बात? यस N क्या है? N क्या है? नॉन टर्मिनल।
ठीक है, और उसको मैंने क्या दिया है, n किसके बराबर है, s के बराबर है। क्लियर है? Yes, ma'am. और मेरे पास टर्मिनल कौन कौन से हैं, मतलब W किससे रिप्लेस हो सकता है, A और B से। क्लियर हुई बात? Yeah, yes. Yes. तो पहले अगर मैं बनाना चाहूँ, सबसे शॉर्टेस्ट स्ट्रिंग में क्या बना सकती हूँ इसका, S डिराइव, सबसे छोटा कौन सा बनेगा, प्रोडक्शन 2 वाला AB, खत्म बात, S से AB ड्राइव हो गया। और ये AB जो है वो बिलोंग करेगा किसको, किसका पार्ट है, लैंग्वेज का पार्ट है। क्लियर है? Okay. अब अगर मैं S, यहाँ मैं सोल्यूशन लिख देती हूँ, अब मैं अगर S पे फर्स्ट वाला प्रोडक्शन लगाती हूँ, ये क्या मिनिमम वाला था, अब फर्स्ट प्रोडक्शन लगाती हूँ तो क्या बनता है, ASB। अब S अभी भी टर्मिनेट कहाँ हुआ, S तो नॉन टर्मिनल आ रहा है अभी भी, तो मैं सेकेंड वाला प्रोडक्शन इसी पे लगाती हूँ, S को रिप्लेस कर दिया मैंने किससे, AB से, और AB एज इट इज आ गया। ठीक है, क्लियर हुई बात? Yes, ma'am. कैसे चल रहा है? Yes, ma'am. Yes. तो क्या बन गया, AABBB जो स्ट्रिंग है वो लैंग्वेज को बिलोंग करती है, लैंग्वेज का पार्ट है। Okay. तो क्या बना ये, A² B², लिख सकती हूँ A² B² में इसको, A² B²। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, अब थर्ड में मैंने क्या किया, S फर्स्ट प्रोडक्शन लगाया ASB, फिर मैंने सेकेंड प्रोडक्ट, अब वापस से फर्स्ट प्रोडक्शन लगाते हैं, फर्स्ट प्रोडक्शन लगाया तो ये क्या बन गया, ASBB। ठीक है, मैंने क्या किया, इस S को ये लिख दिया, फिर वापस मैंने कौन सा प्रोडक्शन लगाया, सेकेंड वाला, क्या बना, AA, बताओ आगे क्या आएगा, तो AABB. BB कहाँ से आएगा, S कहाँ गया, S है ना यहाँ पे, S को किससे रिप्लेस करूँगी मैं, अगर मुझे टर्मिनेट करनी है स्ट्रिंग को। आपका माइक ऑफ है। हाँ, हम B से. B तो है ही नहीं ना, S को या तो मैं ASB लिख सकती हूँ या AB लिख सकती हूँ, क्या लिखूँ, हम फिर हम AB लिख दिया, और बाकी का जो बचा हुआ है वो एज इट इज लिख रही हूँ BB। Okay. ठीक है, तो अब ये क्या बना, AQ BQ, ये भी किसको बिलोंग कर रहा है, लैंग्वेज को बिलोंग कर रहा है। ये बात समझ में आ रही है, कैसे चला रही हूँ मैं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो इसमें अपन ने एक पैटर्न ऑब्जर्व किया कि A1 B1, A2 B2, A3 B3, जितने A हैं उतने ही B आ रहे हैं। क्लियर हुई बात? तो इसकी ग्रामर क्या बनी, Yes, ma'am. तो इसकी ग्रामर क्या बनेगी, बताओ, इसकी मतलब पूरी लैंग्वेज क्या बनेगी, इस लैंग्वेज की पूरी ग्रामर क्या बनेगी, A B, जितने A उतने B, और N शुड बी ग्रेटर देन 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 1 ही है सबसे पहले, 0 नहीं हो सकता, मिनिमम स्ट्रिंग है। तो ये इसलिए क्यों लगाया मैंने 1, क्योंकि ये 0 नहीं हो सकता, क्योंकि फर्स्ट जो मिनिमम स्ट्रिंग है हमारा, क्या कहते हैं इसको, मिनिमम, जो सबसे छोटा था वो क्या था, 1 था। अभी देखो इसको और बताओ समझ में आ रहा है क्या, क्या किया है मैंने इस एग्जाम्पल में, हाँ, हाँ. बताओ क्या क्या किया मैंने। हम yes, ma'am. हाँ, एक बार मैं देखूं. हाँ देखो, आराम से देखो। हम एक सेकंड, हम ज़रा 2 मिनट देना, 2 मिनट. हम्म
See that on the left hand side you have a single non-terminal, on the right hand side you have a string. So this is type 2 or context free grammar. In general, the rules when you apply an internal node, suppose you have a rule A goes to B1, B2, Bm. The internal node labeled A, there will be a tree, and somewhere the internal node will be labeled A, and it will have sons B1, B2. The derivation tree it will be represented. The leaves will have terminal symbols, and if you read out the leaves from left to right, you get the string generated. From left to right, if you read out the labels of the leaves, A, B, 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 that is the string generated. That is called the result of the tree. Called the result of the tree. Are the terminal string generated by the tree. So this is one example. Consider some more examples. Consider another example, which is A, B. A is A, now derived in this bracket. Starting from S, you apply rule 3, you get C. Right? So C belongs to L of. And then starting from S, apply rule 1, you will get ASA. Then you apply rule 3, you get AC. So ACA will belong to L of. Now starting from S, if you apply rule 2, you will get BSB, and then if you apply rule 3, you will get BC. So BCB will belong to the language. Now starting from S, you apply rule 1, then apply rule 2, then apply rule 3, you get A, B, C, B. So A, B, C, B, A will belong to the language. Now what sort of strings can be derived in this manner? So first you can apply rule 1 or rule 2. When you generate using rule 1, one A will be generated this side, another A will be generated this side. Then you can use rule 1 again or rule 2. One B will be generated here, one B will be generated this side, or one A will be generated and one A will be generated. Finally, you have to end up the derivation with S goes to C. Once you apply that S goes to C, you cannot proceed further. You have to stop the derivation at this stage. But before applying rule 3, rule 1 and 2. हाँ तनिष, इसमें अपने जब हम नॉन टर्मिनल को स्टार्टिंग पॉइंट से भी पहले मुझे बताओ कि ये क्वेश्चन क्या क्या रहा है, कि मैंने आपको क्या दे रखा है और आपको क्या जनरेट करना है। हाँ, मेरे को उसका टाइप को टाइप का जनरेट करना है। नहीं, आपको एक प्रोडक्शन दे रखा है। क्या दे रखा है? प्रोडक्शन। मैं यहाँ इंग्लिश में लिख देती हूँ इसके बारे में कि हमको एक प्रोडक्शन दे रखा है। दे रखा दिख रहा है? हमें क्या फाइंड करना है? इट्स लैंग्वेज। यही हो रहा है। देखो, प्रोडक्शन दे रखा है, मैं उसकी लैंग्वेज को डिराइव करके निकाल रही हूँ कि ये कौन सी लैंग्वेज फॉलो करता है। क्लियर है ये बात? अब बताओ क्या बता रहे हो। नॉन टर्मिनल को हम
स्टार्टिंग एस से भी डिनोट कर सकते हैं स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनल को हम ए या फिर बी से भी डिनोट कर सकते हैं। हम डिनोट और नहीं कर सकते, production- सुनो सुनो, एन जो है हमारा टर्मिनल है ना, तो इस वाले क्वेश्चन में जो एस है वो एक नॉन टर्मिनल है, ये बता रहा है ये। और इस वाले क्वेश्चन में ए और बी हमारे टर्मिनल होंगे। टर्मिनल कुछ भी हो सकते हैं ए टू जेड में से, है ना, पर इस वाले केस में ए और बी हैं, ये बता रहा है, ठीक है। और प्रोडक्शन रूल क्या बता रहे हैं? प्रोडक्शन बता रहा है कि कैसे स्टेट्स ट्रांसफ़र हो रही हैं, कि हम रीराइट कैसे कर सकते हैं इसको। प्रोडक्शन बताता क्या है, एक बार वापस बताना, एक बार वापस बताना। ठीक है। आप एकदम स्टार्टिंग से, ठीक है, आप प्रोडक्शन गिवन आप उसके लैंग्वेज पैटर्न में स्टार्ट, है ना, हमें प्रोडक्शन दे रखा है। प्रोडक्शन क्या है, एस रीराइट्स ए एस बी, ठीक है। और दूसरा प्रोडक्शन क्या दे रखा है, एस रीराइट एज ए बी। क्लियर है ये बात। तो अगर मुझे इसकी लैंग्वेज पता करनी है कि ये प्रोडक्शन से कौन सी लैंग्वेज जनरेट होती है ना, तो मैं कैसे पता करूँगी। सबसे पहले उस वो जो प्रोडक्शन है उससे जो सबसे छोटी, चलो एक बार अपन ऐसा करते हैं, वापस प्रोडक्शन पे चलते हैं। जहाँ मैंने आपको प्रोडक्शन वाला बताया था ना, इंग्लिश वाला। अच्छा, आपको ऐसे देखना है, रुको चलो मैं वापस शुरू करती हूँ। है ना, ये वाला क्वेश्चन है। पूरा ही ले लेते हैं। ठीक है, देखो अब इधर माइक बंद क्यों हो रहा है आपका बार बार, है ना। फाइंड द लैंग्वेज, अच्छा, फाइंड द लैंग्वेज ऑफ द गिवन प्रोडक्शन। क्लियर है ना। ये हमें प्रोडक्शन दे रखा है एक, क्या है, एस ए एस बी, एस रीराइट एस ए बी। क्लियर है ये बात, ठीक है। ऐसे ही हमने इंग्लिश में दिया था उसको, क्लियर है, इंग्लिश में भी दिया था, है ना। अब मुझे पता करना है कि इस प्रोडक्शन से कौन सी इससे जो भी स्ट्रिंग्स डेवलप होंगे, है ना, इससे जो भी सेंटेंस डेवलप होंगे उससे किस तरह की लैंग्वेज जनरेट होती है। क्लियर है। तो सबसे पहले मैंने बताया कि मेरे पास एस है, एस क्या एक नॉन टर्मिनल है, यहाँ बता दिया। क्लियर है, क्वेश्चन में दे रखा है। और ए बी क्या है, टर्मिनल से। क्लियर है, ये एस जो है, ये प्रोडक्शन ये वाला एस, ये नॉन टर्मिनल है। ओके, नॉन टर्मिनल। ये वाला जो दूसरे वाले का है ये भी नॉन टर्मिनल है। क्लियर है।
तो हमें देखना है कि कौन कौन से स्ट्रिंग्स ये लैंग्वेज एक्सेप्ट करती है। तो जो हमारा प्रोडक्शन होता है वो हमें क्या देता है, एक स्ट्रिंग देता है निकाल कर। यही तो पढ़ा हमने, सेंटेंशियल फॉर्म पढ़ा ना, है ना। प्रोडक्शन से सेंटेंशियल फॉर्म ही तो ड्राइव कर रहे हैं हम, और क्या कर रहे थे। तो हमने लिया एस, इससे हमने डिराइव करना है कुछ। सबसे छोटा डिराइवेशन क्या हो सकता है कि एस को ए बी लिख दें। टर्मिनल्स आ गए सारे, अब इसको इसके आगे जाने की ज़रूरत है क्या? टर्मिनल्स है ही नहीं, टर्मिनल्स आ गए, नॉन टर्मिनल है ही नहीं। तो सबसे छोटा जो स्ट्रिंग ये एक्सेप्ट कर रही है लैंग्वेज, वो कौन सा है? ए बी है। क्लियर है बात? क्या समझ आया कि हमने जब एस से डिराइव किया सेंटेंशियल फॉर्म, सबसे छोटा स्ट्रिंग क्या बना? ए बी। क्लियर है? स्ट्रिंग बोलो, सेंटेंस बोलो, जो बोलना चाहो बोलो। क्लियर हुई बात? देखो अभी एक बार इसको। सबसे छोटी स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रही है वो है ए बी। ठीक है, अब ये तो हो गया फर्स्ट जो मिनिमम स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो गई। अब मैं एस को दूसरी तरह से भी डिराइव कर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास दूसरा प्रोडक्शन भी दे रखा है। मैंने एस को लिखा ए एस बी। क्या ये ख़त्म हो गया? देख के बताओ, क्या ये आगे बढ़ सकता है? यस सर, बढ़ सकते हैं। क्यों बढ़ सकता है? आप लोग एस को डिनोट कर सकते हैं ए बी, क्योंकि ये एस क्या है? एक नॉन टर्मिनल है। यस सर। तो मैंने क्या किया? डिराइव किया ए, एस को मैं क्या लिख सकती हूँ सबसे छोटा? ए बी बी। तो इसके बाद यही सबसे छोटा बना है, सबसे छोटा ये था, फिर ये बना है। तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? ए स्क्वायर बी स्क्वायर बिलोंग्स टू लैंग्वेज। ये भी लैंग्वेज को बिलोंग करता है। आया समझ? तो मैं कितने भी स्ट्रिंग्स बना सकती हूँ। तो मैंने एस किया, वापस से ए एस बी लिया, फिर मैंने वापस डिराइव किया क्योंकि नॉन टर्मिनल था इसमें। एस को वापस मैंने क्या लिखा? ए एस बी। ठीक है, और बी को एज इट इज रखा। ठीक है, फिर मैं आगे ले गई, मेरे को टर्मिनेट करना था, तो मैंने एस को ए बी लिख दिया और बी भी आ गया। तो यहाँ पर क्या बन गया? ए क्यू बी क्यू बिलोंग्स टू लैंग्वेज। क्लियर है? यहाँ तक बताओ क्लियर है क्या? हाँ क्लियर है। तो ये जो पैटर्न बन रहा है, ये पैटर्न बन रहा है ए बी, ए स्क्वायर बी, ए क्यू बी। तो ये कहाँ तक जा सकता है? बढ़ते 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 कितना भी जा सकता है। ए एन वैल्यू बी एन वैल्यू तक जा सकता है। सेम ही फॉलो होगा। पैटर्न समझ में आ रहा है? चालू कहाँ से हुआ? 1 से, और कहीं तक भी जा सकता है। क्या मतलब हुआ इसका? जितने नंबर ऑफ ए हैं उतने नंबर ऑफ बी आ रहे हैं। एक ए था, एक बी आए, 2 ए थे, 2 बी आए, 3 ए थे, 3 बी आए। तो एन ए होंगे तो एन बी होंगे। बात समझ आई? तो ये भी किस पे बिलोंग करेगा? लैंग्वेज को बिलोंग करेगा। बस हमको यही पैटर्न पता करना है। तो अब हम इसको लिखेंगे कैसे? सिंपल सी बात है, हम लिखेंगे इसको लैंग्वेज क्या बनेगी? ए एन बी एन, वेर एन शुड बी ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि सबसे मिनिमम स्ट्रिंग क्या है? A1 B1 है। तो n सबसे मिनिमम क्या हो सकता है? 1 हो सकता है। 0 तो नहीं हो सकता। समझ आ रहा है क्या? है ना? तो ये यहाँ क्लोज हो गया। तो ये इसका लैंग्वेज हो गई। वापस देखो एक बार। ठीक है, समझ आ रही है बात कैसे हो रहा है?
कि अगर प्रोडक्शन दे रखा है तो हम उसकी लैंग्वेज कैसे निकाल सकते हैं। ये बात समझ में आई? यस हाँ सर। अब एक और एग्जाम्पल दूँ, आप करोगे? हाँ चलो। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन हो गया। अब इसकी मुझे लैंग्वेज बना के दो। टाइम लो अपना, ठीक है। ये इसको देख लेना। मैं एक फोटो खींच सेकंड मैं को दूसरा क्वेश्चन का हाँ मैम। S goes to ASA, goes to BSE, and S goes to C. Now, what is the language generated by this graph? Let us see how strings are derived in this. Starting from S, you apply rule 3, you get C. Right? So, C belongs to L of. And then starting from S, apply rule 1, you will get ASA. Then you apply rule 3, you get AC. So ACA will belong to L. Now starting from S, if you apply rule 2, you will get BSB. And then if you apply rule 3, you will get BC. So BCB will belong to the language. Now starting from S, you apply rule
1, then apply rule then apply rule 3. You get A, B, C, B. So A, B, C, B, A will belong to the. Now what sort of strings can be derived in this? So first you can apply rule 1 or rule 2. When you generate using rule 1, one A will be generated this side, another A will be generated this side. Then you can use rule 1 again or rule 2. One B will be generated here, one B will be generated this side, or one A will be generated and one A will be generated. Finally, you have to end up the derivation with S goes to C. Once you apply that S goes to C, you cannot proceed further. That to stop the derivation and proceed. But before applying rule 3, rule 1 and 2 you can apply again and again in any order. Either apply 1 or 2 or 2 or 1 or 1, 1, 2. Any order you can apply. But whenever you apply rule 1, one A will be generated this side, one A will be generated this side. When you apply rule 2, one B will be generated this side, one B will be generated that side. So you can see that any string generated, for example, a string of the form A, B, B, A, B, some string, some sequence of A's and B's followed by C. Then when this B is generated, this side also you must get that. Right? So this side what will be the string generated? B, A, B, B. The reversal of this string is generated. So such a string will belong to the language generated. So LG consists of strings of the form W, C, W, R, where W belongs to A, W is a string of A's and B's. A string of A's and B's, then C, then the reversal of the first portion will be generated. Now by W, if W is a string of the form A1, A2, AN, WR is the reversal of W, and that is nothing but AN minus 1. This is called the reversal of. So the language generated by this grammar has strings will be of the form WC, W. And if you take a derivation tree, S, A, S, A, B, S, B, or A, B, C, B, A. So you can see that when S is replaced, one A is here, one A is here, one again when this X is expanded, B, S, B. One B is here, one B is here, then S is replaced by C. The result is you have to read the leaves from left to right, A, B, C. So this is another example, we are type 2. On the right hand side, you see that there is only one non-term. So actually it is not, it is a slightly restricted version of a context-free grammar. In the definition of context-free grammar or type 2 grammar, on the right hand side you can have any string. Right? But in these two examples which you have considered, on the right hand side, you are having along with the terminal symbols only one non-term. So it is slightly restricted version of a context-free grammar.
Such a grammar is called a linear grammar. Linear. And the language generated is a linear language. The condition for a linear grammar is RHS has at most one non-term. You can have just terminals on. So after considering these two, we will consider one more example of a context-free grammar, slightly more general than this. Then some type 3 grammars. These do not belong to type 3. The reason is हेलो मैम, मैम मुझे ना 2 रिलेशंस लगे। हाँ बताओ, मुझे भेजो। व्हाट्सएप कर लो। ठीक है, चलो चलते हैं अपन, इसमें आगे काम करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करें तनिष। देखो, सबसे स्मॉल स्ट्रिंग क्या बन सकती है? एस डिराइव्स, बताओ, सी। ठीक है, सो सी बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर। मैम एबीसी सबसे बड़ी, सबसे छोटी स्ट्रिंग। सबसे छोटी तो सी हुई ना। ए बी सी कैसे बन रहा है बताओ? सबसे छोटा एस किसको डिराइव कर रहा है? सी को ही तो कर रहा है। ये तो बिल्कुल सिंपल लिखा हुआ है ना सामने। जैसे यहाँ पर क्या था, सबसे छोटा ये था, क्योंकि इसके अंदर कोई भी नॉन टर्मिनल नहीं आ रहा था, है ना। चलो, सबसे छोटा क्या हुआ? सी हुआ। फिर अब आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट देखो, एस है, ठीक है। अपन लेते हैं 1 2 3 ऐसे नाम रख लेते हैं। तो हमने 3 से तो ये निकाल लिया, है ना, फर्स्ट वाला। सेकंड 1 पे चलते हैं। 1 से क्या बनता है? ए एस, ए डिराइव हो रहा है। क्या ये ख़त्म हो गया या इसमें कोई नाम नॉन टर्मिनल है? सही है। तो ए सी ए बिलोंग्स टू लैंग्वेज ऑफ ए ग्रामर। ठीक है। अब थर्ड में क्या जा सकते हैं? एस बिलोंग्स टू सेकेंड वाला लेते हैं, बी एस बी। क्या आगे जा सकते हैं इसमें? तो क्या हो जाएगा? बी सी बी, बी सी बी हो गया हमारा। ठीक है। अब अपन ने तीनों एक साथ ले लिए, पर तीनों में कोई पैटर्न दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है। तो हम और पे जाएंगे, फोर्थ पे चलते हैं। फोर्थ पे गए तो हमको क्या मिला? एस
हम स्टार्ट करते, चलो फर्स्ट वाले से करें, फर्स्ट वाले से करते हैं। ASA, अब ASA हो गया। अब मैं ऐसा करती हूँ, इसके अंदर क्या करती हूँ, सेकेंड वाला लगाती हूँ। तो AS क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का, BSB, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा थर्ड वाला, अब यहाँ पर मैं थर्ड वाला लगा देती हूँ, तो ABCBA आ गया, सही है। तो क्या बना, ABCBA बिलोंग्स टू लैंग्वेज। यहाँ तक समझ आया क्या, बताओ। यहाँ मुझे एक पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है कि C तो फिक्स है ना, सी वैसे फिक्स्ड है, C फिक्स है हर जगह, ठीक है। हाँ, अब क्या दिख रहा है पैटर्न, बताओ। हम AB स्टार C BA स्टार, बोलो वापस, AB स्टार C BA स्टार। स्टार में अगर 0 हो गया तो ये बन जाएगा ACB। ये कहाँ दिख रहा है आपको ऐसा, हम तो फिर प्लस 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 वाला करके देखते हैं। तो AB प्लस CBA प्लस, है ना। तो ABCBA ये एक बना है, क्योंकि ये अपन को दिख रहा है। मैं ब्रैकेट डाल दो, AB को ब्रैकेट डाल दो, हाँ, और वो प्लस करो, प्लस कर दूँ। हाँ, तो इस AB के सेक्शंस में आने चाहिए। तो ये ऐसा बन जाएगा, अगर 2 आ गए तो AB CBA ऐसा हो जाएगा, हाँ, है ना। तो ये पैटर्न क्या बना कि रिवर्स में हो रहा है। देखो AB था पहले, उसका रिवर्स क्या आया, BA, ठीक है। यहाँ पर आपने AB दिया मुझे और बीच में C आ गया, तो रिवर्स क्या बनेगा, B, फिर आएगा क्या A, फिर वापस B, फिर A, ये वाला बन रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं, A, C और A का रिवर्स कह सकते हैं, यस, रिवर्स ही तो हो रहा है। तो जो W है वो क्या बन जाएगा, WC, W का रिवर्स, जो भी आगे W होगा उसी का रिवर्स तो आ रहा है, यस, उसी का रिवर्स आ रहा है ना। हाँ, तो ये बिलोंग करता है किसको, लैंग्वेज ग्रामर। क्लियर है, पैटर्न समझ में आया कैसे बनाया। यस, ये तो क्या बनेगा वो बताओ, लैंग्वेज क्या बनेगी। तो लैंग्वेज बनेगी LG, क्या, मतलब आधा आ चुका है वैसा, WC WR तो है ही। अब W क्या क्या हो सकता है, A भी हो सकता है, B भी हो सकता है ना। तो क्या हो सकता है, A, B कुछ भी हो सकता है। और स्टार क्यों लगा रही हो ये बताओ मुझे, प्लस क्यों नहीं लगा रही, स्टार क्यों लगा रही हो। क्या, अगर ये मैं स्टार लगा रही हूँ मतलब कि 0 भी हो सकता है। तो ये अगर 0 हो गया, C 0 हो गया, तो क्या बच रहा है, सिर्फ C बच रहा है। क्या C अकेला लैंग्वेज को बिलोंग करता है, बताओ मुझे। करता है, इसलिए मैंने स्टार लगाया है, समझे। ये देखो C बिलोंग करता है। क्लियर है, बात समझ आई। स्टार क्यों लगाया, प्लस क्यों नहीं लगाया, पैटर्न कैसे बनाया ये समझ आया। तो पैटर्न क्या बनाया मैंने, ये वाला पैटर्न बनाया मैंने कि A B C, तो रिवर्स क्या हो जाएगा, B A
बी ए। ठीक है, अब कितने भी ए आए कितने भी बी आए कोई मतलब नहीं उसका, पर जो आगे होगा उसी का रिवर्स पीछे आ जाए। समझ आया? तो यहाँ पर W क्या है? W है A1 से लेकर AN तक की वैल्यूज कितनी भी हो सकती हैं। WR क्या हो जाएगा? जो भी रिवर्स होगा W का। क्लियर है बात? तो क्या रिवर्स है? AN -1 अप टू A1, यही है। समझ आ रही है चीज़? ये ऐसा करना है एग्जाम में, क्या जैसे एग्जाम में करना है, एग्जाम में क्या कह रहे हो? एग्जाम में ऐसा ही करना है। ऐसे ही करना है, ठीक है, सेम टू सेम, है ना। अभी क्वेश्चन कराऊंगी आपके एग्जाम के जो पेपर थे ना उसी में से, ठीक है। अब मुझे ना, अभी आपको मैंने ट्री बनाना सिखाया था ना, कहाँ गया? ये वाला ट्री बनाना सिखाया था ना कि अगर एक स्ट्रिंग दे रखा है तो उसका ट्री कैसे बनता है प्रोडक्शन से, ये बताया था। इसकी फ़ोटो खींचो। ये ट्री बनाना समझ में आया था? ये लीफ नोड जो होती है, आखिरी वाली नोड, लीफ नोड, ये लीफ नोड है, ये लीफ नोड जिन पे रेड रेड सर्किल है वो क्या है? लीफ नोड। लीफ नोड मतलब टर्मिनल आ जाना चाहिए, इसके आगे नहीं बढ़ना चाहिए, तब ट्री स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, अब आप मेरे को ये देखो, मैंने आपको ये प्रोडक्शन दे रखा है, ये आपको मैंने प्रोडक्शन दे रखा है ना, ये वाला प्रोडक्शन एग्जाम्पल 1 वाला। मुझे A क्यूब B क्यूब का ट्री बना के दिखाओ। किसका ट्री बनाना है? A क्यूब B क्यूब का, इस प्रोडक्शन से। आ रही बात समझ में क्या कह रही हूँ? ये प्रोडक्शन दे रखा है, स्ट्रिंग दे रखा है, ट्री बना के देना है, डेरिवेशन ट्री। क्लियर है? चलो बनाओ। मैम एक सेकंड बाद कैसे बनाऊं उसका ट्री? ये देखो, ये वाला ट्री था, ये कैसे बना था? प्रोडक्शन दे रखा था, ये पूरा प्रोडक्शन दे रखा है, ये बोला था ये स्ट्रिंग चाहिए मुझे, तो मैं एक प्रोडक्शन चालू किया था, जैसा जैसा चाहिए था वैसे वैसे बनाती गई, और एंड में ये स्ट्रिंग आ गया। तो एंड में क्या आना चाहिए वाले ट्री में? A क्यूब B क्यूब। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? छोटा वाला करके दिखाती हूँ मैं, एक है ना, ये वाला जो है ना, मैं बना रही हूँ A B का ट्री, ठीक है। प्रोडक्शन क्या दे रखा है? ये रहा प्रोडक्शन रेड में, ठीक है, और A स्क्वायर B स्क्वायर का बनाती हूँ मैं, ठीक है। मतलब A B B चाहिए मेरे को, ठीक है। तो मैंने डाला S, सबसे पहले क्या चाहिए? A B B, तो सबसे पहले क्या आएगा? A S B, सही है। फिर वापस S पे जाऊँगी, S क्या हो जाएगा? A B हो गया, तो क्या बना? A B B बन गया। अब आपको किसका बनाना है? A क्यूब
बी क्यूब का इसी प्रोडक्शन के लिए बना लोगे? यस यस बनाओ चलो। One B is here, one B is here, and the result and argument, there is only one outcome. So I think it is not, it's like a restricted version of a contextual grammar. In the definition of contextual grammar,